लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रस्तुत करता है उपलब्धियों के 75 साल, जिसमें हम आज़ाद भारत की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का विषय है स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास, और इसे अपनी आवाज़ दी है बीजीएमसी प्रथम वर्ष की छात्रा अनुष्का सिंह ने। संपादन रहा है दिव्या सिंह का। हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन क्या वाकई इसके सही मायने सबको पता थे? आज़ादी से पहले लोग कैसे पढ़ाई किया करते थे? क्या तब पढ़ाई का महत्व सबको पता था? प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहकर न केवल शिक्षा बल्कि संस्कार, अनुशासन या सब कुछ सीखते थे। ऐसे साथ में रहने से छात्र और गुरु के बीच एक भावनात्मक संबंध भी बन जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में बहुत समय बाद बदलाव आया। प्राचीन समय में ऐसी बहुत सी प्रथाएं भी थी, जिसके कारण महिलाओं को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट देखते हुए और देश को सही राह पर लाने के लिए भारत की संसद ने 2009 में अधिकार अधिनियम लागू किया। यह 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसका उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को बिना किसी लिंग, जाति, पंथ भेद के सही रूप से शिक्षा देना था। भारत के केंद्र सलाहकार बोर्ड ने सन 1948 में 2 फैसले लिए, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और मुदलियार आयोग की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंतर्गत पहला और बहुत जरूरी आयोग था। इसका प्रमुख काम देश भर की विश्वविद्यालय की शिक्षा की रिपोर्ट बनाना था। इस आयोग का मकसद यह भी था कि छात्रों के व्यक्तित्व पर भी ध्यान दिया जाए और उनका विकास हो सके। मुदलियार आयोग सन 1952 से 53 के बीच में आया था और इस आयोग के सुझाव से 3 साल की पाठ्यक्रम की डिग्री की शुरुआत हुई और कई स्कूल और कॉलेज भी खुले। इसी के साथ देश का शिक्षा स्तर भी बढ़ा और 1951 में 18.3% शिक्षा दर था और 2017 से 18 में यह बढ़कर 77.7% पहुंच गया। भारत में 1950 से 51 के बीच तब 578 कॉलेज थे और अब बढ़कर 42,343 हो गए हैं। महिला शिक्षित दर, जो कि बहुत कम था, अब 77% हो चुका था। अब शिक्षा पर 2022 से 23 का बजट 1.12 लाख करोड़ पास किया गया है। 1947 में विभाजन के समय कुल लगभग 40 कॉलेज और 8,400 विद्यालय थे, जो कि 2022 में बढ़कर 14 लाख से भी अधिक हो गए हैं। अगर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 1074 विश्वविद्यालय स्थापित है। आज भारत शिक्षा के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने देखा कि 2020 से लेकर अब तक शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव आए। जब कोविड जैसी महामारी पूरे देश में दस्तक दे रही थी, तब ऑनलाइन क्लास की मदद से ही बच्चों ने घर बैठकर शिक्षा ग्रहण की। ऑनलाइन क्लास के अपने फायदे और नुकसान भी देखे गए। शिक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है, बिना किसी भेदभाव के। शिक्षा से ही देश की उन्नति होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद। तो इसी तरह भारतवर्ष की उपलब्धियों की गौरवशाली 75 वर्षों की कहानियां, किस्से और जानकारी सुनने के लिए बने रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।